मंत्रबुद्ध स्वामी आप तुम्हें महंसा में 102 में कारिका में समझा रहे ज्ञान का फल यानी प्रमाण का फल। प्रमाण प्रमाण प्रमाता प्रमिति और फल। प्रमाण प्रमाता प्रमिति प्रमाण का फल। वो प्रमाण का फल प्रमाता से कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न है। कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न है। सूत्र सुनाई भाई परीक्षा मुख सूत्र से। फल प्रमाण से भिन्न है कि अभिन्न है। स्यात् भिन्न स्यात् अभिन्न। यदि प्रमाण से भिन्न अभिन्न है तो प्रमाता से भी भिन्न भिन्न है। प्रमाण से भिन्न अभिन्न फल है तो प्रमाता से भी है। प्रमाण अब ध्यान से दो तो समझ में आ गया। ऐसे क्या समझ में आएगा? प्रमाण यानी ज्ञान, प्रमाता यानी ज्ञाता। तो प्रमाण का जो फल है वो प्रमाण से भिन्न के भिन्न, ये समझा रहे हैं। भिन्न भी है अभिन्न भी है। ये प्रमाण से भिन्न भिन्न होता है तो प्रमाता से भिन्न भिन्न होता है। प्रमाण प्रमाता का लक्षण होता है। प्रमाण प्रमाता का लक्षण होता है आत्भूत। प्रमाण प्रमाता का लक्षण है आत्भूत। प्रमाता के बिना प्रमाण नहीं होता। प्रमाण के बिना प्रमाता नहीं होता। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, जो अनेक वस्तुओं से एक को भिन्न करे उसका नाम लक्षण है। तो आत्भूत लक्षण आत्मद्रव्य का क्या है? आत्भूत लक्षण आत्मद्रव्य का क्या है? ज्ञान दर्शन। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। जो प्रमाता है उससे लक्षण भिन्न नहीं है। जो प्रमाता है उससे लक्षण भिन्न नहीं है। प्रमिति क्रिया है वो भी प्रमाता से भिन्न नहीं है। प्रमिति क्रिया है, जानन क्रिया, वो भी प्रमाता से भिन्न नहीं है। लेकिन संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्नत्व है। इनमें भिन्नत्व है। अब देखिए, प्रमाण जानना, उपेक्षा, उपेक्षा किससे? प्रमाण से उपेक्षा कि प्रमेयों से उपेक्षा? बोलो महात्मा जी, सोच सोच के बोलो, समझ के। प्रमाण से उपेक्षा कि प्रमेयों से उपेक्षा? प्रमेयों से उपेक्षा। प्रमाण से उपेक्षा प्रमेयों से। लक्ष्य को ध्यान स्थिर करो क्योंकि विषय गंभीर है। प्रमेय से उपेक्षा कि प्रमाण से उपेक्षा? प्रमेय से उपेक्षा कि प्रमाण से उपेक्षा? बोलना क्या है आपको? तो सोचना है, समझना है। प्रमाण से उपेक्षा कि प्रमेय से उपेक्षा? आपको ज्ञान होना चाहिए बहिर्भाव से, पर प्रमेय से उपेक्षा। लेकिन अंतरंग में आइए, शुभ अशुभ उपयोग की जो धारा बनती है वो वास्तव में किसमें बनती है? बोलो भाई, ज्ञान में। प्रमाण है ना। जो प्रमाण अशुभ रूप प्रमाण कर रहा है वो प्रमाण भी उपेक्षणीय है। वो प्रमाता का परिणाम प्रमाण होने पर प्रमेय भी है। और प्रमेय है इसलिए आपको
साधु बन के वो दादा का चेहरा नहीं देखना, उपेक्षा। कोई दादी का चेहरा नहीं देखना, उपेक्षा। स्त्री पुरुष नपुंसक का चेहरा, उपेक्षा। ठहरिए, कब तक आंखें फोड़ते रहोगे ये अपनी? कब तक आंखें फोड़ रहोगे अपनी? वो आंखों को फोड़ना, पर वस्तु को फोड़ना, पुद्गल अस्तिका की आसाधना। आप गहरे में द्रव्यानुयोग को दार्शनिक दृष्टि समझिए। आप क्या कर रहे हो? उसकी आंखें फोड़ रहे हैं जो तुम्हारी आंखों को देख रहा है, तो अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, उसकी आंखों को तुम देख रहे हो। अरे ज्ञानी, जिस उपयोग से तुम उससे जा रहे हो, उस उपयोग की उपेक्षा कर दो ना। अपने अपने ज्ञान को उपेक्षा कीजिए। अपने प्रमाण को प्रमेय बनाइए। क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? आपका प्रमाण प्रमेय नहीं बनता? यदि बनता है तो मित्र, योग धारा में उपयोग धारा को उपेक्षित किया जाता है तो योगी योग में लीन होता है। इसी धारा से शुद्ध उपयोग बनता है। जब अशुभ को उपेक्षित करते हैं तब शुभ में आते हैं, शुभ को भी उपेक्षित करते हैं तब शुद्ध में आते हैं। उपेक्षा, ये मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं, आप लोग परीक्षा मुख सूत्र को, आप मीमांसा को, ग्रंथ को ग्रंथ के रूप में पढ़ रहे हो। ये ग्रंथ एकांतभूत नहीं है। आपको, आपने मंदिर में सरोता देखा? मंदिर में सरोता, जैन मंदिरों में सरोता होता है, वो अच्छा बढ़िया वाला, ठीक है ना। अब भाई सरोता तो सरोता है, वे पान के ठेले वाले भी सरोता रखे रहते हैं, वे भी सुपारी निकालते उससे बराबर। आपके भी सरोता रहता मंदिर में। अरे उपयोग क्या करे? कोई अंगुली किसी की दबा के उसको निकाल दे। हत्या का प्रयोग कर रहे तुम सरोते से, हिंसा का, और एक जीव उसी सरोते से अमिया लाया, अमिया स्वचार डाल रहा, सो सरोते से काट रहा, सो भोग का भोग में लगाया जा रहा है। एक जीव गरी की चटके बना करके नैवेद्य बना रहा है, प्रभु के चरणों में चढ़ाएगा, ये पूजा के लिए पुजारी बन रहा है। इसलिए वस्तुओं में दोष देखना बंद करो। द्रव दृष्टि को देखो, द्रव दृष्टि को, अन्यथा आप लोग सब अज्ञानी हो जाएंगे। समझो, बोला जो तुम प्रवचन सुन रहे हो, ये जो व्याख्या सुन रहे हैं यहाँ पर, आप सुनते रहे, तुमको सामान दिख रही है। आज ही सुबह प्रवचन हुआ यहाँ पर, आप लोगों के चेहरे देखते, आप लोगों के चेहरे देखते भाई, आप थे कि नहीं? अपने लिए सामान्य विषय था पर उनके लिए विशेष विषय था। बोले क्यों? भेदा भेद दृष्टि लगाए बिना तुम वस्तु स्वभाव पर क्या विचार करोगे? इसलिए ये 7 भंग अस्ति नास्ति वाले आपके हैं, इन 7 भंगों को हर व्यवहार क्रिया में बोलो। आप लोग जिनवाणी का उपदेश करना बेटा, जिनवाणी का उपदेश, और आपको कहीं से विषय नहीं लाना पड़ेगा। 7 भंग लेके बैठ के आपको सारे भंग दिखाई देंगे। उपेक्षा गई, अस्ति में अपेक्षा, नास्ति में उपेक्षा, अस्ति में अपेक्षा, नास्ति में उपेक्षा। फिर उपेक्षा का जो भाव है, उपेक्षा का भाव है, उस पर भी निरपेक्ष। उपेक्षा का भाव है, उस पर भी निरपेक्ष। तब योगी लेता आनंद स्व आत्म द्रव्य का।
उपेक्षा फल माध्यस्थ। उपेक्षा फल यानी माध्यस्थ, आद्यस्य, आदि का ज्ञान, या मध्यस्थ भाव नहीं है, आद्यस्य केवल ज्ञान, आद्य से प्रमाण से केवल ज्ञानस्य, ये होना है। आद्य केवल ज्ञान, फल उपेक्षा, उसका फल क्या? उपेक्षा। राग मोह भावा, क्योंकि केवल ज्ञान में राग और मोह का अभाव है पूर्ण रूप से। शेषस्य प्रमाणस्य, शेष जो प्रमाण है, छद्मस्तो ज्ञानस्य आदानम, छद्मस ज्ञान होने से आदानम ग्रहणम, आदान नहीं ग्रहणम, हानम त्यागम, ये बुद्धि प्रक्षण चलती है। चाहे तुम आगम समझो ना समझो, लेकिन कार आगम के अनुसार हो रहा है। मित्र पानी पिया है? अच्छा। चाय पिया है? पिया है। अच्छा। जहर तो नहीं पिया ना? ठीक। तो आज तुम त्याग कर दो, आज से जीवन में कभी जहर नहीं पिएंगे। 9 बार नमोकार पढ़ लो। सुनो, इन भैया ने दूध को ग्रहण कर लिया और जहर का त्याग कर दिया। ठीक, तो ये हो गया आन हान उपादान। क्या हो गया? हान उपादान। ठीक है। सो अब इनके कार्य से क्या हुआ? इनका पिता भी मुस्कुरा गया, दादा भी मुस्कुरा गया, हम भी मुस्कुरा गए, 3 लोग खुश हो गए। बोले बच्चा कभी जहर नहीं पिएगा। कितनी विषमता आ जाए। ठीक है। तो अब यहां कह रहे हैं ये बुद्धि आपकी प्रक्षण चलती है। अशुभ पर हान दृष्टि होना चाहिए, शुभ पर उपादान दृष्टि होना चाहिए। जो न शुभ है न अशुभ है, उपेक्षा दृष्टि होना चाहिए। तत्फलम त्यागस्तु बुद्धि तत्फलम। ठीक है। पूर्वम उपेक्षा इत्यर्थ, पूर्व व उपेक्षा इत्यर्थ, पूर्व अथवा उपेक्षा। सामान्य अपेक्षा, सामान्य नपुंसक लिंगा कहा, यहाँ पर सूत्र में सामान्य से नपुंसक लिंग होता, परंतु पूर्वा इति पाठांतरम, पूर्वा ऐसा पाठांतर है। देखो भाई, पूर्वम उपेक्षा इत्यर्थ, तो पूर्वम में क्या हुआ? पूर्वम नपुंसक लिंग, और पूर्वा इति पाठांतरम, तो पूर्वा पूर्वा सूत्र बोलो, रूप बोलो, पूर्वा पूर्व पूर्वा, तो नपुंसक लिंग में क्या बनाओगे? पूर्वे। अरे भाई सर्वे जैसा बनाएंगे तो स्त्री पुरुष लिंग में भी पूर्वे बन जाएगा। प्रथमा द्वितीया, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में भेद कहाँ कहाँ आता है? तो पूर्वा इति पाठांतरम, ये पूर्वा में कौन सी विभक्ति है? पूर्वा। और पूर्वम, तो पूर्वम सामान्य अपेक्षा नपुंसक लिंग था, सामान्य से नपुंसक लिंग, पूरा इति पाठांतरम, ऐसा ही पाठांतर है। अज्ञान नाश फलम, सबसे पहला ज्ञान का प्रमाण का फल क्या है? अज्ञान का नाश। ज्ञान इत्यर्थ, ज्ञान इस प्रकार से, अज्ञान का नाश पहला फल। ठीक है। सर्वस्व मत्यादिना भेद अभिन्नस्य, और सभी मत्य आदि भेद से भिन्न, हिताहिता विधि भिन्ने। अब फिर आप परिचय में जाइए। हिताहित प्राप्ति पर्यास समर्थन प्रमाणम तो ज्ञान में तत्, हिताहित प्राप्ति पर्यास समर्थम ही प्रमाणम तत्व ज्ञान में तत्। हित की प्राप्ति अहित का प्रभाव जिससे होता है वो ज्ञान ही है, इसलिए वही प्रमाण है। इसलिए अब अनुवृत्ति में चला आ रहा है सम्यक ज्ञान, वही प्रमाण है। अब इस प्रकार से ज्ञान के प्रति
श्रुति के प्रति ललक होगी तो आप इतने गहरे विषय की निरूपण कर पाएंगे। एक मिनट बता रहे हैं। सुविषय गोचर सुविषय अपने विषय में वर्तमान सोसर्ग का वर्तमान सोसर्ग फल अज्ञान आदित्योक्तम। तो जो सुविषय में वर्तमान मति सुक्त आदि ज्ञानों का स्वाभाविक जो फल है ना, अज्ञान का नाश है। इधर देखो, केवल ज्ञान का फल उपेक्षा। क्यों उपेक्षा? मति श्रुति ज्ञान में बुद्धि पूर्वक तुम इन्हें नहीं सुनना चाह रहे, हम उपेक्षा सुनना नहीं, ये उपेक्षा। केवल ज्ञान में उपेक्षा ही, ज्ञान तो है पर उपेक्षा ही है, क्योंकि उस ज्ञान में ईया नहीं है, उस ज्ञान में ईया नहीं है, अपेक्षा नहीं है। कैसी अपेक्षा? धुन शिल्प का स्पर्शन नमूर्जा किम पेचते। कैसा? आप दिमाग रखना चाहिए। धुनन शिल्प स्पर्शन मूर्जा किम पेचते, तो धुनन स्पलकर स्पर्शन, तो धुनन स्पर्शान मूर्जा किम पेचते। तो शिल्पकार के हाथों से पिटने पर भी मृदंग आवाज ही देता है, परंतु चाहता है क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही भाग्यवानों के भाग के नियोग से भगवान की देशना खिरती है, वे चाहते क्या? कुछ नहीं। इसलिए मध्यस्थ ज्ञान है, माध्यस्थ है। प्रवृत्ति मूलक माध्यस्थ और निवृत्ति मूलक माध्यस्थ, ऐसे बोलिए आप। बोलो महात्मा जी। प्रवृत्ति मूलक माध्यस्थ और निवृत्ति मूलक माध्यस्थ। दिमाग लगाओ, ये मौन ले लेते एकदम ऐसे हो जाते मूंगी टाइप की। समझ ही नहीं रहे हमारी बात को। आप विश्वास मानो है निखिल भाई, आंखें खोल देख बेटा, आप विश्वास मानो। आप सब ज्ञानी लोग हो, पढ़े लिखे धुरंधर ज्ञानी लोग हो, लेकिन फिर भी ध्यान दो, विषय के विस्तार की प्रज्ञा का होना और तत्क्षण में आपको कौन सा सूत्र कहाँ पर कैसा लग रहा है, वो आगम में किस पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है, इस बात के लिए बुद्धि कौशल जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप जानते हो, लेकिन आप ये भी जानते हो इसी समय ने ऐसे कैसे बोल दिया। आप ये जानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आप जानते हैं इसको, लेकिन आप ये भी जान रहे हो हम तो सुन बैठे हुए, बोल कैसे दिया। तो उस समय आपको प्रक्षण जागृत रहना पड़ेगा। जितने ग्रंथ पढ़े हैं उनका प्रतिदिन ऐसे पाठ करो, तब काम चलेगा। ठीक है, आगे समझ में भैया। इसलिए वो अप्रवृत्ति मूलक माध्यस्थ निवृत्ति मूलक माध्यस्थ का मतलब समझो। केवल ज्ञान अपने स्वभाव से ही माध्यस्थ निवृत्ति मूलक है। मतिश्रुत ज्ञान में जो माध्यस्थ भाव आता है तो बुद्धिपूर्वक हम इससे उपेक्षा करते हैं, जो ना ग्राह्य ना ग्राह्य, उपेक्षा ऐसा करना। वहाँ यहाँ पर यह है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। नियम सार में इसका विस्तार से व्याख्या किया गया है। नियम सार में केवल ज्ञान, यह शून्य ज्ञान। हाँ भाई, विषय योग धारा में अब योग धारा से मतलब मन वचन का योग नहीं समझना। योग धारा में या मन वचन का योग नहीं समझना, योगी का योग, ठीक ना। योगी मत जोड़ो, योगी ही रहने दो। योग का योगी बनता है, योग का योगी है, पर मन वचन का जो योग है वो शुभ रूप में नाना रूप होता है। यहाँ पर योगी जो त्रियोग को संभाल लेता वो योगी,
और योग यानी ध्यान, योग यानी जोड़, जोड़ बाकी गुणा भाग योग, योग, ठीक है ना। तो यहां योग, किसका योग? योगी का निज ध्यान में लीन होना योग लेना है यहां पर। उस योग में अन्य उपयोगों की उपेक्षा। अब कहना योग में उपयोग की उपेक्षा। नमो